हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ट्यून में आप सभी का। तो प्यारे साथियों, छत्तीसगढ़ प्री-डीएलएड और बीएड की तैयारी हमारे चैनल के थ्रू करवाई जा रही है और सामान्य ज्ञान के अंतर्गत स्पोर्ट्स की जानकारियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सामान्य ज्ञान में स्पोर्ट्स के अंतर्गत आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हाल ही में संपन्न हुए ओलंपिक खेल 2021 की संपूर्ण जानकारी। साथियों, आप सभी को विदित है कि हमारे चैनल स्टडी ट्यून के थ्रू मानसिक योग्यता, हिंदी, सामान्य ज्ञान की तैयारी करवाई जा रही है। उन सभी वीडियोस का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दिया हूँ, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, सीधे वीडियो तक पहुँच सकते हैं, या फिर आप सीधे ही हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोस का आनंद ले सकते हैं। प्रार्थना आप सभी से, वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक आपका आशीर्वाद है हमारे लिए। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई देरी के। चलिए, तो जो ओलंपिक 2021 है, अब यहाँ पर सबसे पहले आप सबको बता दूं मैं कि जो ओलंपिक 2021 है ना, वो हुआ रहता 2020 में। कब हुआ रहता? सन 2020 में। बट कोरोना के चलते जो है 2020 में संभव नहीं हुआ आयोजन करना ओलंपिक खेल का। तो ओलंपिक जो है 2020 में ना होकर के कब हुआ? ओलंपिक 2021। लेकिन ये ओलंपिक 2020 के नाम से ही जाना जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं हर 4 साल में जो है ओलंपिक खेल आयोजित होते हैं। तो 2016 में हुआ था ब्राज़ील में और 4 साल बाद 2020 में होना था जापान में, परंतु कोरोना आ जाने के कारण जो है 2020 का जो ओलंपिक है उसे पोस्टपोन किया गया और 2021 में करवाया गया। चलिए, तो 2021 ओलंपिक जो है कब से कब तक चला ये आपको बताना है। तो उसका जो आयोजन है ओलंपिक 2021 का आयोजन 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 के बीच में किया गया। कहाँ किया गया? तो जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया। प्यारे साथियों, जब मैं ओलंपिक की बात करूं या जब भी कोई प्रश्न में सिर्फ ओलंपिक लिखा हो तो वो उसका तात्पर्य होता है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ठीक है। एक होता है पैरा ओलंपिक जो कि अगस्त के महीने में जापान में ही होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ओलंपिक का तात्पर्य है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का, और जो अभी हुआ है 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 के बीच में वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था, ठीक है। और ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का कौन सा संस्करण था? 32वां संस्करण। कहाँ हुआ? जापान के टोक्यो में। याद रखिएगा, 32वां संस्करण था यह। तो ओलंपिक 2021 का आयोजन जो है कहाँ हुआ? तो जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ, आप सभी जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या था? तो आदर्श वाक्य था टोक्यो ओलंपिक 2021 का यूनाइटेड बाय इमोशन, ठीक है। यूनाइटेड बाय इमोशन ये जो था टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य था। तो प्यारे साथियों, यहाँ मैं सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट जो जानकारी है उसे ही साझा कर रहा हूँ, जो कि एग्जाम में निश्चित ही आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है आने के। चलिए, अभी जो हुआ था वो 32वां संस्करण था टोक्यो जापान में, लेकिन 31वां संस्करण कहाँ हुआ था आपको बताना है। तो 31वां संस्करण जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का वो हुआ था ब्राज़ील के रियो डे जेनेरियो में, ठीक है। तो ब्राज़ील के रियो डे जेनेरियो में हुआ था 31वां संस्करण ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के। अब ओलंपिक का 33वां संस्करण जो है वो कहाँ होगा आपको बताना है। तो ओलंपिक का जो 33वां ग्रीष्मकालीन संस्करण है वो होगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ठीक है। तो फ्रांस में होने वाला है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित होगी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2021 में जो अमेरिका है वो पदक तालिका में सबसे ऊपर रहा, सबसे टॉप पे रहा, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा जो है पदक जो है अमेरिका ने जीता। तो आइए एक नज़र टॉप 3 पर डाल देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अमेरिका जो है वो 39 गोल्ड, 41 सिल्वर, 33 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 113 मेडल अपने नाम किए। उसी प्रकार सेकेंड स्थान पर रहा है चाइना, जिसने जीता है 38 गोल्ड, 32 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मेडल। तो इस प्रकार से टोटल कुल 88 मेडल्स जो है चाइना ने जीते। और इसी प्रकार जापान तीसरे नंबर पर रहा है और उसने जीता है 27 गोल्ड मेडल, 14 सिल्वर मेडल, 17 ब्रॉन्ज मेडल। तो इस प्रकार से कुल टोटल 58 मेडल्स जो है जीते जापान ने। अब हमारे भारत से किसने क्या जीता वो लास्ट में मैं बता दूंगा, ठीक है। अब जब भी ओलंपिक होता है तो मैस्केट बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, ठीक है। मैस्केट इंग्लिश में बोलते हैं, उसको हिंदी में बोलते हैं शुभंकर। तो हर ओलंपिक का शुभंकर होता है। तो जो टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या था, ठीक है, उसका नाम क्या था? तो वो है मिराई तोवा। मिराई तोवा जो है टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर था, मैस्केट था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसे याद रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक में सर्वाधिक पुरुष व्यक्तिगत पदक सिलेव ड्रेसल जो कि अमेरिका से है उसने जीते। सिलेव ड्रेसल जो है तैराकी से संबंध रखते हैं, अर्थात तैराक हैं, और उन्होंने इस ओलंपिक में 5 गोल्ड मेडल जीते। टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्थान क्या रहा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 48वां स्थान जो है भारत का रहा है टोक्यो ओलंपिक में, याद रखिएगा। ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई?
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी आपके लिए। तो 6 अप्रैल सन 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में जो है ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई। ठीक है, तो 6 अप्रैल 1896 जगह है ग्रीस की राजधानी एथेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ओलंपिक का लोगो होता है उसमें 5 छल्ले होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कितने छल्ले होते हैं ओलंपिक के लोगो में, 5 छल्ले होते हैं। और जो 5 छल्ले होते हैं ना, वो विभिन्न महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, दर्शाते हैं। जैसे कि उसमें नीला जो छल्ला होता है वो यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है, काला छल्ला जो है वो अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है, लाल छल्ला है वो अमेरिका महाद्वीप को दर्शाता है, पीला छल्ला जो है एशिया को दर्शाता है, तथा हरा जो छल्ला है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दर्शाता है। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 पदक अपने नाम किए हैं, जिसमें 1 स्वर्ण पदक है, 2 रजत पदक है और 4 कांस्य पदक है। ठीक है, याद रखिएगा। अब भारत के जो 7 पदक है तो किसने जीता भाई, और पहला पदक, दूसरा पदक, तीसरा पदक, इस प्रकार से हम क्रमबद्ध जो है पदक को देखेंगे कि किसने जीता और कौन सा वो पदक था। तो पहला पदक जो है वो मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया। ठीक है, मीराबाई चानू जो वेट लिफ्टिंग से संबंध रखती है। ठीक है, वेट लिफ्टिंग करती है और उन्होंने इस ओलंपिक में टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक अपने नाम किया। ठीक है, रजत पदक जीती हैं। दूसरा जो हमारा पदक आया है हमारे भारत के लिए, उसे लाई है पीवी सिंधु, जो बैडमिंटन स्टार है, आप सभी जानते हैं बैडमिंटन से संबंध रखती है, और इन्होंने अपने देश के लिए, हमारे देश के लिए कांस्य पदक लाई है, विजय की है। तीसरा जो पदक है उसे लाया गया है लवलीन बोरगोहेन जी के द्वारा। ठीक है, तो ये संबंध रखते हैं मुक्केबाजी से, और इन्होंने जीता है अपने देश के लिए, हमारे देश के लिए कांस्य पदक। ठीक है, उसी प्रकार चौथा पदक हमारे भारतीय पुरुष हॉकी टीम के द्वारा लाया गया है, और इन्होंने फतह किया कांस्य पदक हमारे देश के लिए। बहुत बड़ी बात है, जोरदार तालियां हमारे भारतीय पुरुष हॉकी टीम के लिए। पांचवा पदक जो है रवि कुमार दहिया के द्वारा लाया गया। ठीक है, और रवि कुमार दहिया जी है रेसलर है, और इन्होंने हमारे देश के लिए जीता है रजत पदक। इसी प्रकार जो छठवां पदक है वो बजरंग पुनिया के द्वारा जीता गया है, और ये भी रेसलर है, और कांस्य पदक अपने देश के लिए, हमारे देश के लिए जीते हैं भाई बजरंग पुनिया जी। और सातवां पदक हमारे सुपरस्टार इस ओलंपिक के, वो है नीरज चोपड़ा जी। ये फेंकते हैं भाला। ठीक है, भाला फेंक से संबंध रखते हैं, और इन्होंने हमारे देश के लिए स्वर्ण पदक जीता है, हमारे देश का नाम रोशन किया है स्वर्ण पदक जीतकर। तो इस प्रकार से प्यारे साथियों, ये रहा ओलंपिक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सब मैंने रख दिया है। इससे बाहर कुछ भी आपके प्री डीएलएड या फिर प्री बीएड में नहीं आएंगे, तो निश्चिंत रहिए, बस इतना पढ़ लीजिए, ओलंपिक से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, तो प्यारे साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से नॉलेज भरे वीडियो आप सभी के लिए हम प्रोवाइड कराते हैं अपने चैनल के थ्रू। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।